77 घंटों में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं? ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन एक ऐसा रास्ता है जो कमाल दिखा सकता है। सोचिए, 3 दिन, सिर्फ 3 दिन, इस छोटी सी अवधि में आप अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। बस शर्त है कि आप अपने अंदर उतरें, बाहरी शोर से दूर हों। दुनिया आपको यही सिखाती है ना, जितना ज्यादा दिखावटी उतना ज्यादा कामयाब। लेकिन जिंदगी की असली कामयाबी तो अंदर की ताकत में है, खामोशी में है। कितने बड़े बड़े लोग मैंने देखे हैं, उनकी कहानियों ने मुझे ये सिखाया है। अपने आप को दुनिया से अलग करके देखिए। केवल 3 दिन, थकान, भटकाव, दूसरों की राय का डर, ये सब इसीलिए है क्योंकि आप दूसरों को खुश करने के लिए जी रहे हैं। नए नए विचार आते हैं, लेकिन आप डर जाते हैं। कहीं कोई हंसे ना, कहीं कोई ताना ना मारे। यही तो आपकी ताकत को कमजोर करता है। जब आप दुनिया के शोर को बंद करके अपने अंदर झांकेंगे, तब एक अद्भुत चीज जागेगी, आपकी अंतर्ज्ञान। ये धीमी आवाज में बोलती है, खामोशी में सुनाई देती है। ये आपकी अंदरूनी कंपास है जो हमेशा सही रास्ता दिखाती है, लेकिन बाहरी आवाजें उसे दबा देती हैं। याद है, एंड्रयू कार्नेगी से बातचीत के बाद मुझे कुछ बड़ा सा एहसास हुआ था। मैंने अपनी सारी जिम्मेदारियां छोड़कर सफलता के राज को समझने का फैसला किया। मेरे साथी पत्रकारों ने मुझे हंसाया, मजाक उड़ाया, कहा यह सब बेकार है। उनकी बातों ने मुझे परेशान किया। मैं हिचकिचाया। फिर मैंने खुद को अलग कर लिया। शहर से दूर गांव के रास्तों पर चलते हुए अपनी डायरी में लिखता रहा। खामोशी से ही मुझे जवाब मिले। उस अकेलेपन में, उस खामोशी में मेरे काम की नींव पड़ी। लोग अपने ख्यालों के साथ अकेलेपन से डरते हैं, क्योंकि खामोशी में ही अंदरूनी जंग होती है। कोई ये सच नहीं देखना चाहता कि वो बेमतलब की रायों की वजह से अपनी जिंदगी को टाल रहा है। कितनी बार आपने किसी की हंसी के डर से अपने काम को रोका है? कितनी बार आपने उन लोगों की बातों से अपने सपने को दबा दिया जिन्होंने कभी कुछ किया ही नहीं? खामोशी आपको खुद पर काबू देती है। यहीं से आपके काम की जड़ें मजबूत होती हैं। अपने कामों के बारे में बताने की बजाय उन्हें करना शुरू कर दीजिए। आप खुद के और दूसरों के जल्दबाजी में किए गए फैसलों से बचेंगे। एक बीज बोइए और उसे हवा के सामने रख दीजिए, पहले कि उसकी जड़ें मजबूत हों। 2 लोग हैं, एक जो जोर जोर से चिल्लाता है कि वो क्या बोएगा, और दूसरा जो चुपचाप काम करता है। 3 महीने बाद किसकी फसल अच्छी होगी? जवाब साफ है, लेकिन कम ही लोग चुपचाप काम करने की हिम्मत रखते हैं। क्यों? क्योंकि खामोशी में यकीन चाहिए, और ज्यादातर लोग तो तालियों की तलाश में रहते हैं। ताकत बाहर से नहीं, अंदर से आती है। जब आप सब कुछ सबको नहीं बताएंगे, जब आप तय करेंगे कि आपकी तरक्की निजी होगी, तब ये ताकत जागेगी। सुबह जल्दी उठिए, किसी को मत बताइए। रात को देर तक काम करिए, तारीफ की उम्मीद मत रखिए। अपने दिमाग को तेज कीजिए, दिखावे के लिए नहीं, अपनी तैयारी के लिए। ये सिद्ध करने की बात नहीं है, बल्कि बेहतर बनने की बात है। दूसरों को अपनी सफलता के बारे में समझाने की कोशिश मत करो, खुद को समझाइए। और ये कैसे होगा? करके, चाहे कोई देखे या ना देखे। अगले 3 दिन खामोशी को एक पवित्र रस्म मान लीजिए। बातें कम कीजिए, अपनी योजनाएं मत बताइए, ज्यादा देखिए। जब कोई पूछे कि आप क्या कर रहे हैं, मुस्कुराइए और काम करते रहिए। ये जरूरी नहीं कि लोग आपकी यात्रा को समझें, जरूरी ये है कि आप उसमें बने रहें। ध्यान में आने की जल्दी मत कीजिए, बेफिक्र होने के लिए सब्र रखिए। नतीजे खुद ब खुद बोलेंगे। तो बताइए, आगे भी आप तारीफ की चाह में रहेंगे या दुनिया के शोर को बंद करके खुद को सुनेंगे? ज्यादातर लोग एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं, कोई मंजिल नहीं। और सबसे अजीब बात यह है कि ये दौड़ उन्होंने खुद नहीं चुनी। रोज सुबह उठते ही वो इधर उधर देखते हैं, दूसरों से तुलना करते हैं, लगता है कि वो पीछे रह गए हैं। लेकिन मैं पूछता हूं, किससे पीछे, किसके मुकाबले? ये आधुनिक दुनिया का खामोश जहर है, तुलना। शुरुआत अच्छी होती है, एक साफ मकसद के साथ, लेकिन किसी को देखकर जो लगता है ज्यादा आगे है, आपका यकीन हिल जाता है। अपना रास्ता छोड़कर दूसरों के साथ चलने लगते हैं।
लेकिन वो रफ्तार कभी आपकी नहीं होगी। और याद रखिए, किसी और के मकसद को जीने से ज्यादा तेजी से कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने ये सब जल्दी सीखा। एंड्रयू कार्नेगी ने मुझे एक बात सिखाई जो मैं हमेशा याद रखता हूं। केवल वही दौड़ मायने रखती है जो आपको आपके मकसद तक ले जाए। समस्या यह है कि बहुत से लोग उन जगहों पर दौड़ रहे हैं जहां वो कभी जाना ही नहीं चाहते थे। डर, दबाव, तुलना, इन रास्तों पर चल रहे हैं और इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। जिंदगी बर्बाद हो जाती है ऐसी चीजों की तलाश में जो मिलने पर भी तृप्ति नहीं देती। कभी ऐसा लगा है जैसे आप पीछे हैं, भले ही आप सब कुछ सही कर रहे हों, सिर्फ इसलिए आदतें, लक्ष्य या फैसले कॉपी कर रहे हैं क्योंकि आपने किसी और को उनसे कामयाब होते देखा है। ये तरक्की नहीं है, ये छल्ला हुआ निराशा है। ये दिखावटी तरक्की है, नकल करना। थॉमस एडिसन को देखिए, वो सालों तक अकेले काम करते रहे, बार बार कोशिश करते रहे, सैकड़ों बार नाकाम हुए, तब तक एक बल्ब नहीं जलाया। जहां बहुत से लोग तुरंत पहचान चाहते थे, वो स्पष्टता चाहते थे। एडिसन किसी से मुकाबला नहीं कर रहा था, वो अपनी सोच में डूबे हुए थे। और इसीलिए जब उनकी खोज चमकी तो सिर्फ एक बल्ब नहीं जला, एक नई दुनिया जगी। लेकिन सबको ये समझ नहीं आता। निकोला टेस्ला एक शानदार प्रतिभा, पहचान की लगातार जरूरत में दब गए। सालों तक उन्होंने अपना काम साबित करने की कोशिश की और अपनी शानदार खोजों के बावजूद उनकी अंदरूनी शांति तुलना और कमी के बोझ से टूट गई। वो विज्ञान से नहीं, मंजूरी के बोझ से हार गए जो उन्हें उम्मीद के मुताबिक नहीं मिली। फर्क समझ आ रहा है? एक ने खामोशी में बनाया, दूसरे ने पहचान की पुकार की। एक ने बाहर जीतने से पहले अंदर जीत लिया, दूसरे ने खो दिया, भले ही उन्हें दिखावटी कामयाबी मिली हो। इस कहानी में आप कहां हैं? क्या आप दिशा पाने के लिए दौड़ रहे हैं या सिर्फ इसलिए क्योंकि आप ये सोचना नहीं चाहते कि आप ठहर गए हैं? अगले 3 दिनों में मैं एक सादा लेकिन गहरा अनुभव करने का सुझाव देता हूं। दूसरों की तरक्की से अपना कनेक्शन तोड़ दीजिए। अपने बीच की तुलना दूसरों के पेड़ से मत कीजिए। खामोशी में बैठिए और खुद से पूछिए, मेरा काम क्या है, मेरा बीज क्या है? क्योंकि अगर आप अपना बीज नहीं बोएंगे तो आप जिंदगी भर बेस्वाद फल तोड़ते रहेंगे। अपने कदम खुद लिखिए। ये धीमा लग सकता है, लेकिन यकीन के साथ किया गया काम गहरी जड़ें जमाता है। ये जरूरी नहीं कि तेज हो, ये वफादार होना चाहिए। अपने समय में अपनी रफ्तार से काम करके कोई आपको गिरा नहीं सकता। आपकी नींव रफ्तार पर नहीं, सच्चाई पर टिकी हुई है। शॉर्टकट से बचें, अपनी तरक्की दिखाने की जरूरत से बचें। गति को मकसद मत समझिए। बहुत से लोग लगातार भागते रहते हैं लेकिन एक ही जगह पर रहते हैं। व्यस्त लेकिन संतुष्ट नहीं, दिखावटी लेकिन हकीकत से कटे हुए। याद रखिए, तुलना में बिताया गया समय रचनात्मकता को समर्पित समय नहीं है और कोई भी मौजूदा चीजों की नकल करके कुछ अनोखा नहीं बना सकता। अगले 3 दिन अपने अंदर झांकने में लगाइए। लिखिए, सोचिए, घूमिए। खामोशी को वो दिखाने दीजिए जो शोर हमेशा छिपाता रहा है, आपका असली रास्ता। और जब वो दिखे, चलिए, जल्दी मत कीजिए। दर्शकों की जरूरत नहीं, सिर्फ आप और आपकी सच्चाई, बस इतना ही चाहिए। कितने लोग जोश से शुरू करते हैं और कम ही लोग अंत तक पहुंचते हैं। रविवार की रात के वादे सोमवार की सुबह कैसे खत्म हो जाते हैं? जवाब सादा और असहज है, खामोश अनुशासन की कमी। वो अनुशासन नहीं जो दूसरों को प्रभावित करे, बल्कि वो जो कोई नहीं देखता, वो जो तारीफ, प्रशंसा या पहचान के बिना भी कायम रहता है। सच्चा अनुशासन अदृश्य होता है और इसीलिए सबसे शक्तिशाली। मैंने ये राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के साथ काम करके देखा। वो सबसे ज्यादा बात करने वाले नहीं थे, लेकिन निसंदेह सबसे ज्यादा सुसंगत थे। उनकी आदतों में एक पवित्र सी दिनचर्या थी। सख्ती से समय का पालन, रोजाना पढ़ना, ध्यान से तैयार की गई बैठकें। वो करते थे जो जरूरी था, चाहे दुनिया कितनी भी उथल पुथल में क्यों ना हो। और जब आप खामोशी में इसी तरह काम करते हैं तो आपके नतीजे बिजली की तरह आते हैं। अनुशासन प्रेरणा से नहीं, फैसले से आता है। ज्यादातर लोग प्रेरणा की उम्मीद करते हैं, एक दिव्य हवा की तरह,
लेकिन जो बनाते